वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो बिहार के बजट के आगे बढ़ाते हैं, इसमें जो वन स्थिति रूप यानी फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये 16वां रिपोर्ट है जो कि कब आया था? तो 2021 में रिलीज हुआ था। ठीक है, ये 2 साल पे आता है। चलिए देखते हैं कि बिहार में ट्री कवर कितना है। ठीक है, बिहार में वन एवं वृक्ष ट्री एंड फॉरेस्ट कवर कितना है? तो देखिए फॉरेस्ट कवर कितना है? तो 7381.79 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और लगभग प्रतिशत में कितना है? तो 7.84% है, जो कि 75 किलो। इस बार जो 2019 की तुलना में इस साल कितने की वृद्धि हुई है? तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर ट्री कवर की बात करेंगे तो 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल प्रतिशत का 2.48% है, और इसमें 338 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है प्रति वर्ग किलोमीटर की। और ये टोटल करेंगे तो 9722 वर्ग किलोमीटर होगा, और ये टोटल प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 10.32% होगा, जिसमें 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डाटा याद रखेगा, इस किसी एक डाटा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिहार में किस प्रकार के वन है, डेंस है, वेरी डेंस है, या किस प्रकार के हैं, तो उसी के ऊपर है। तो देखते हैं कि अति संघन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो प्रतिशत में देखिएगा तो 0.35% है ओनली। अगर टोटल एरिया की बात करेंगे तो 333.42 वर्ग किलोमीटर है। उसके मध्य वन यानी कि मिडल फॉरेस्ट कितना सा है? तो ये सबसे ज़्यादा है, जिसमें 3.45% के आसपास है। खुले वन ओपन फॉरेस्ट देखिएगा तो लगभग 4% के आसपास है, और कुल योग अगर इसका कीजिएगा तो 7.84% के आसपास आता है। ठीक है, इसमें झाड़ियाँ की अगर बात करेंगे तो 0.25% आता है, और नॉन फॉरेस्ट कितना है? तो 92.91% जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो अगर कहीं खुले ओपन सबसे ज़्यादा क्या है? तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है बिहार के अंदर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पॉइंट है कि बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन के आसपास है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 0.79% है। तो कुल कार्बन स्टॉक का कितना है? तो 0.79% है। ठीक है, अगला है बिहार में वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति लेंटाना जो है, लेंटाना कैमरा जो है, ये सबसे खतरनाक प्रजाति पाई जाती है वृक्षों के अंदर। ठीक है, आक्रामक। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि वेस्ट चंपारण में है, और उसके बाद 12 वन्यजीव अभयारण्य है। दूसरा जो है टाइगर रिजर्व हमारे कैमूर में बनने की योजना चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पर हुआ है? तो बांका जिला के अंदर हुआ है। लगभग 16.2 वर्ग किलोमीटर की हुई है। यहाँ पर किलोमीटर नहीं होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुआ है? तो कैमूर के अंदर सबसे कम वृद्धि हुआ है, जहाँ पर 4.83 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो बांका जिला में हुआ है। सबसे कम कहाँ हुआ है? तो कैमूर जिला में हुआ है। ठीक है, अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 796.92 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल का लगभग 85.71% है। कितना है? 85.71% है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो कैमूर के अंदर है, फिर आपका पश्चिम चंपारण है, फिर रोहतास है। तो कैसा? कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। सबसे कम वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है? तो कैमूर में की गई है। कैमूर में कितना है? तो 10,1056 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। फिर पश्चिम चंपारण में आएगा तो 903 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और रोहतास में 670 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? तो शेखपुरा है, एक 1.19 वर्ग किलोमीटर है। अरवल दूसरे नंबर पे है, 4 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उसके बाद जहानाबाद जो है 4.43 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे कम कहाँ पर है? तो शेखपुरा के अंदर सबसे कम वनावरण क्षेत्र है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा कहाँ, कैमूर के अंदर। तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ये याद रखेगा। कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं, इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाले 3 जिले। हमने तो कहा था यहाँ पर कि सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैमूर में वन आवरण है, तो वहीं पर प्रतिशत में वहीं होगा 31.56% के आसपास। फिर उसके बाद जमुई आ जाता है, पश्चिम चंपारण की जगह जमुई आ जाता है, और नवादा। ठीक है, रोहतास और नवादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कि प्रति एरिया में वन का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ जो टोटल एरिया का लगभग 31% कैमूर के अंदर वन क्षेत्र है, नवादा में 21% क्षेत्र पर, जमुई में 21% क्षेत्र पर, और नवादा में 20% क्षेत्र पर वन है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले। तो वन आवरण में 3 जिले कौन कौन से, तो शेखपुरा में 0.1 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही सिर्फ वन है। उसके बाद बक्सर है और सिवान। ठीक है, और तथा गोपालगंज में भी वन की प्रतिशत बहुत कम है। तो शेखपुरा, बक्सर, सिवान तथा गोपालगंज। तो सबसे कम प्रतिशत में वन कहाँ पर है, तो शेखपुरा में, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ है, तो कैमूर के अंदर। ठीक है, चलिए फॉरेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं, कि बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं उसको देखते हैं। तो बिहार की प्रमुख योजनाएं हैं हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना है। इसका जो शुभारंभ नालंदा जिले के राजगीर से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो गंगा जल की आपूर्ति के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए जोड़कर घरों तक पहुंचाना, जिसमें राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा, इन 3 जिलों को मेनली पानी देना, क्योंकि ये साउथ के रीजन है, यहाँ पर वाटर डेफिसिट रहता है। इस कारण से इनको गया, बोधगया और नवादा में जल की उपलब्धता के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत क्या किया गया कि इसके तहत आप जो जान सकें कि किस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सीट कितनी खाली है और बेड है या नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना, 7 योजना के तहत इसमें कि प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएगी, इसकी बात कही गई है। अगला है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। शुष्क बागवानी योजना मतलब कि इसके अंदर जो सिंचाई प्रणाली वगैरह का उपयोग करके किसानों को खेती के लिए जो फल और सब्जी की खेती के प्रोत्साहन के लिए एक सब्सिडी दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी। बागवानी मतलब होता है कि एक लंबे जो खेती वगैरह का है, जिसके अंदर मेनली जो आपका जो हॉर्टिकल्चर वगैरह होते हैं उसी की खेती की, जैसे फूल हो गया, सब्जी हो गया, इन सब की खेती की जाती है। ठीक है, फिश ऑन व्हील्स योजना, इस योजना को उद्देश्य राज्य के सभी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाकर उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से रोकने के लिए बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा इसे शुरू की गई थी। किसके द्वारा, इसके तो फिश के प्रोवाइड करा, ताकि जो ऐसा कहा जाता है कि फिश खाने से टीबी की जो इम्यूनिटी है बढ़ जाती है और पेशेंट जल्दी से रिकवर कर लेता है। गंगा जल उद्भव योजना, तो गंगा जल उद्भव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद है निपुण बिहार योजना। इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुधारने हेतु बजट 2024 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके अंदर क्या है कि जो युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% फीसदी अनुदान के साथ मिलेगा। कि यानी 10 लाख लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख लोग चुकाने होंगे, पे करने होंगे। योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक तक करने के लिए 54,100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, प्यार का पौधा अभियान है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। ई समर्थ योजना, इसका उद्देश्य है कि विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को जोड़ा जाए। मिशन परिवर्तन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाना है, ताकि उनका इलाज अच्छे से किया जा सके। अमृत सौरभ योजना के अंतर्गत है कि पानी की बढ़ती समस्या के समाधान हेतु 75 जिलों में जो प्रत्येक जिले में
75 अमृत सरोवर बनाकर डिलीवर किए जाने के, हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, प्रति ग्राम पंचायत 7 लाभुकों को ई रिक्शा एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बाल हृदय योजना, इसके अंतर्गत जिन बच्चों की जो योजना 7 निश्चितों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य जो हृदय में छेद जिन बच्चे को होते हैं उनके निःशुल्क इलाज किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। घर जल नल जल योजना, तो गांव में नल जल कनेक्शन देने के लिए प्रथम स्थान पर बांका रहा है और शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद जिला रहा है। ठीक है, हर घर नल योजना में तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है? बांका रहा है। और शहरों में जल उपलब्धता कराने के लिए कौन सा रहा है? तो जहानाबाद रहा है। बिहार में स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना के तहत इस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, कार्ड जिसमें एक कार्ड दिया जाएगा जिससे ज़मीन से संबंधित जानकारी रहेगी। ठीक है, बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य देख लेते हैं तो कौन कौन सी है। तो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य है कि मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जीविका दीदी के सहयोग से किया जाएगा। तो 2022-23 रहा है। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का पूर्ण करने का लक्ष्य 2024 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। बिहार निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 25% तक। अगला है टीबी को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक। इंडिया का टारगेट भी यही है और WHO का टारगेट 2030 है। हर खेत तक पानी का लक्ष्य 2025, 7 निश्चित 2 एकड़। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक। बिहार की सड़क दुर्घटनाओं को 25% तक कम कर लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला है उच्च शिक्षा के लिए 50% संकलन नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2025-35 तक रखा गया। इसको याद रखिएगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार नगर पालिका चुनाव 2021। इसमें बिहार नगर पालिका चुनाव 2 चरणों में 18 से 21 सितंबर 2022 को आयोजित किए गए थे। 2 चरणों में लगभग 224 नगर निकाय का चुनाव करवाया गया था। ठीक है, इस 17 नगर निकायों में नगर निकाय में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में महिला मेयर बनी। बिहार में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। बिहार नगर पालिका चुनाव में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नामक की नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, ORC, इसको याद रखिएगा। अगला है बिहार में निर्माण करें। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहाँ बन रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बन रहा है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बन रहा है? पटना में। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना में। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में, पहला पटना में था। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण में। मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ? पश्चिम चंपारण में। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क अररिया। ठीक है, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर। नीलगाय शोध संस्थान हिरन रेस्क्यू सेंटर राजगीर में। बिहार और पद्म पुरस्कार। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्रीमती सुभद्रा देवी कला मिथिला लोक कलाकार के क्षेत्र में, इस पर जो पहला शिफ्ट था बिहार टीचर का उसमें पूछा गया था। श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य के सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ। और श्री कपिल देव प्रसाद कला उत्कृष्ट करे तो बावली बूटी बनाई के क्षेत्र में इनको दिया गया है अवार्ड। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।